हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल पूरा विश्व कोरोना की महामारी से जूझ रहा है। तो इसके लिए सरकार की आज्ञा के अनुसार हम लोगों को ऑनलाइन कोर्स कराने की अनुमति दी गई है। इसके लिए हम आप लोगों को विज्ञान का चैप्टर, भौतिक विज्ञान से एक चैप्टर लेकर चलेंगे जिसका नाम है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण। तो चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। तो इसके अंतर्गत आता है कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या होता है। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, तो इसके अनुसार क्या होता है। पहले हम ले लेंगे, यहाँ पे दो पदार्थ के कण हो जाएंगे। मान लिया ये दो पदार्थ के कण हैं, एक का द्रव्यमान है m1 एंड दूसरे का द्रव्यमान है m2। एक का द्रव्यमान m1, दूसरे का m2 है। इन दोनों के बीच की दूरी है r और इस पर एक आकर्षण बल F लग रहा है। तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार क्या है कि किन्हीं दो पदार्थित कणों के मध्य, किन्हीं दो पदार्थिक कणों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल F उन कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा, आपका लिख देते हैं कि किन्हीं दो पदार्थिक कणों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल F उन कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसके अनुसार क्या करेंगे कि पहले लिखा है किन्हीं दो पदार्थिक कणों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल F उन कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो एक हम लिख लेंगे F समानुपाती m1 m2, क्योंकि m1 पहले कण का द्रव्यमान है, m2 दूसरे कण का द्रव्यमान है। तो कणों के गुणनफल के समानुपाती हो गया समानुपाती, इसको हम इक्वेशन 1 बना लेंगे। फिर दूसरा क्या कह रहा है, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हो जाएगा F व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। ये इक्वेशन हो गया 2। अब क्या करेंगे, बोथ इक्वेशन, दोनों इक्वेशनों से हम क्या करेंगे, F इक्वल हो जाएगा समानुपाती, F समानुपाती m1 m2/r²। ये आपका हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, यहां पे जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो इसके जगह पे एक आ जाएगा कांस्टेंट। वो क्या है, F कांस्टेंट का नाम है G, जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो हो जाएगा G m1 m2/r²। ये हो जाएगा। जहां पे G को हम कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक या स्थिरांक कहते हैं, जिसका मान G का मान ऊपर लिख देते हैं, G का मान G एक सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, जिसका मान
6.67 गुणे 10 की पावर -11 होता है। इसका मान होता है 6.67 गुणे 10 की पावर -11 और इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये होता है आपका न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। इसके बाद क्या है, इसके बाद हम करेंगे इसमें कि जो आपका कैपिटल जी है, कैपिटल जी और स्मॉल जी में संबंध क्या होता है। जैसे आपका कैपिटल जी हो गया ये एंड स्मॉल जी है, तो इसमें संबंध क्या होता है, लिखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। इसमें संबंध क्या होता है, तो पहले हम बना लेंगे अर्थ होती है, पृथ्वी होती है, पृथ्वी बना लेंगे। ये आपकी पृथ्वी हो गई, इसका द्रव्यमान है एमी, इस पृथ्वी का द्रव्यमान एमी है, इसकी त्रिज्या आरई है और इस पर एक कहीं पृथ्वी की सतह पे कहीं एक एम द्रव्यमान का कर रखा हुआ है, एम द्रव्यमान का कर रखा हुआ है। तो मान लेंगे, माना पृथ्वी का द्रव्यमान एमी, त्रिज्या आरी है, त्रिज्या आरी है, इसकी सतह पर एक एम द्रव्यमान का कण स्थित है। तब न्यूटन के नियमानुसार आप लोगों को पता है कि F इक्वल टू होता है m में, F इक्वल टू होता है ma, a होता है आपका एक्सेलरेशन त्वरण होता है, यहाँ पे त्वरण हमने माना है g, जो आपका त्वरण है स्मॉल जी को त्वरण माना गया है। तो न्यूटन के नियमानुसार F इक्वल टू हो जाएगा mg। इसको मैंने बना लिया इक्वेशन 1। फिर क्या करेंगे, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियमानुसार, इसके अनुसार क्या होता है, F इक्वल टू होता है g m1 m2 अपान r स्क्वायर होता है। यहाँ पे क्या है, F इक्वल टू g तो है ये आपका कि g और कैपिटल जी स्मॉल जी में हमको संबंध निकालना है, तो F इक्वल टू हो जाएगा g m1 m2 होता है, वह यहाँ पे क्या है, m1 आपकी पृथ्वी त्रिज्या है me हो जाएगा और m आपका जो इस पे कर रखा है वो हो जाएगा, तो हो जाएगा F इक्वल टू g m अपान, यहाँ पे त्रिज्या क्या है, r है, वहां पे बीच की दूरी r थी, यहाँ पे त्रिज्या है re, तो जाएगा वहां पे r स्क्वायर था, यहाँ हो जाएगा re स्क्वायर। इसको इक्वेशन बना दिया 2। अब बोथ इक्वेशन, दोनों इक्वेशनों से हम देखेंगे क्या है, f इस साइड भी है, यहाँ भी f है, f दोनों f इक्वल टू है mg के, ये f इक्वल टू है g me m अपान r स्क्वायर के। तो क्या करेंगे, इन दोनों को हम इक्वल कर लेंगे, तो हो जाएगा आपका mg इक्वल टू, लिख देंगे फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण 1 व 2 से, तो mg इक्वल टू हो जाएगा g MEM अपान r स्क्वायर। अब हम देखेंगे क्या कि यहाँ भी mg है, यहाँ पे mg इक्वल टू g MEM अपान r स्क्वायर, यहाँ पे m है, यहाँ पे m है, m दोनों कट जाएंगे तो बचेगा g बराबर g me अपान r स्क्वायर। यही आपका फार्मूला है प्रूफ, जहाँ पे स्मॉल जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है और जो आपका कैपिटल जी है इसका मान 6.67 गुणे 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है।